बस यार अदील, अब तो अपने पैरों पे ही खड़े हो जाए यार। फिजियो तो चल रही है, बस अल्लाह करे अब अदील की तबीयत ठीक हो जाए। बतूल भी हर वक्त इनके आगे पीछे खिदमत ही करती रहती है। वसीम भाई, अगर आप और ज़रियून बुरा ना माने तो यहीं आप लोग शिफ्ट हो जाएं, बतूल के लिए भी आसानी हो जाएगी। कैसी बातें कर रही है भाभी आप? अब बहू के घर आकर रहना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे, ये घर सिर्फ आपकी बहू का तो नहीं है ना, आपकी ताया का है, आपके भाई का है। और मुझे तो लगता है अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अदील के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आप लोग अपने बिजनेस की डिस्कशंस भी कर सकते हैं। मुझे तो बतूल का एहसास मारे जा रहा है। शादी के बाद बेचारी को इतना सहना पड़ रहा है। अरे भाई, अब ये ना समझना कि ऑफिस कब्जा करने के बाद तुम्हारा घर कब्जा करने आ गए हम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने घर पे कैसा कब्जा? बल्कि आपने तो हम लोगों का उस वक्त साथ दिया है जिस वक्त अपनों ने नहीं दिया। आपके तो बहुत एहसान है हम लोगों पे। भाभी, वो तारा और राहा का कुछ पता चला? नहीं वसीम भाई, ज़ैनब को कॉल की थी मैंने और उन्होंने तो मेरे मुंह पे कॉल ही काट दी। इसे ठीक कहते हैं लोग, कमजरफों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। सोच ही कर सकते हैं। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूं। अच्छा। मैं एक दफा पहले भी आपके पास ऐसे आई थी, लेकिन आपको याद नहीं होगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन अब मुझे पता है। पक्का मेरी जीने की वजह। अपने आप को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? नहीं, अगर मैं ना रही तो याद रखना, हाँ कभी भी मरती नहीं है। अपनी औलाद के दिल की धड़कन बन जाती है। ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर प्लीज। अभी तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने एक साथ करनी है। मेरे अधूरे ख्वाब पूरे होते हुए देखना है ना आपने अपनी। तुम्हारी बातें सुनकर दिल चाह रहा है थोड़ा सा और जी लो। लेकिन ऐसा ना हुआ तो अपनी माँ से तब भी इतनी ही मोहब्बत करोगी? ऐसे नहीं करना, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। अब नहीं उतारना है, ठीक है? और मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही तो नहीं है। काश मैं तुम्हें समझा सकूं मेरी जान। कब तक शोक मनाओगे? और कितना जलील होना चाहते हो उस तारा के पीछे? पुलिस थाना तो करवा दिया ना? यहां से जाने के बाद अब मजनू शोहर को थाने में बंद करवा दिया।
पुलिस थाने की वजह से ही मैंने तुम्हें। कहना क्या चाहती हो? जवान बेटी का साथ है मेरा। बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है, माँ कब तक संभाल सकती है? बोलो। तो मैं कौन सा थाने में रहने गया था? असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कहने पर मुझे फौरन इज्जत से छोड़ा गया। मैं उम्र भर के लिए थाने नहीं गया था। असिस्टेंट कमिश्नर, और कोई काम नहीं है उसे? थाने में नहीं, सारी जिंदगी तारा की कैद में तो रहे हो ना तुम। तो अब क्या करूं? सीधा सीधा तलाक दो और इस जिल्लत से जान छुड़ाओ अपनी। तलाक? अगर तलाक देनी ही होती तो जिंदगी भर इंतजार नहीं करता। तुम कितने बेहिस इंसान हो, तुम्हें सिदरा की भी कोई फिक्र नहीं है। अगर परवाह नहीं होती तो यूं अनदेखी जेल में उम्र भर नहीं गुजारता। और अगर बेहिस होता तो जिस दिन तारा यहां से गई थी उस दिन तुम्हें भी यहां से निकाल देता। लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि तुम तो मेरी सजा हो। अम्मा तो अपनी सजा काट कर चली गई, लेकिन मुझे उम्र भर की सजा काटनी है। और हां, अगर मुझे पता चला कि अम्मा के जाने में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है ना, तो मैं अपने ही हाथों से अपनी सजा खत्म कर दूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। बात समझ में आई? तारा तो मेरी तरफ से मर जाए कहीं जाकर, लेकिन कबीर को जिस दिन अम्मा वाली बात का पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। नहीं, कबीर को किसी तरह पता नहीं चलना चाहिए। तो जो रही सही अकल है वो भी तारा अपने साथ ले गई है। अब माँ बेटी का तो कोई हक, कोई फर्ज बनता ही नहीं। क्या हुआ बदल, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जब से हम यहाँ आए ना, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मेरी जात को मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे बिहेव भी मत करूं। याद रखिएगा, आपको भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। उफ अल्लाह, बस कर दो। मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? मैं तो पूरी अटेंशन दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर थोड़े से एफर्ट्स भी तो दिखाएं। एफर्ट्स कहाँ हैं फिर? मैं तुम्हारे सामने बैठा यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऑफिस नहीं गया। इससे ज्यादा मैं और क्या एफर्ट दिखाऊं? पता भी है ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स हैं आजकल। प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स? क्या बताऊं तुम्हें बतूल, तुम्हें ना मेरे साथ ऑफिस जाना चाहिए।